इसके अंतर्गत कोई ऐसे इतिहास कोई अंतर्गत इसके कोई भी मुख्य सबूत प्राप्त नहीं होता। मुख्य भी सबूत प्राप्त होता है, उसे कार्य इतिहास कहते हैं। उसे कार्य इतिहास कहते हैं। कार्य इतिहास कहते हैं। यह मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। यह 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाणकाल, मध्य पाषाणकाल, नव पाषाणकाल, उत्तर पाषाणकाल, पूर्व पाषाणकाल। इस काल में लोग मानव के रूप में, आदि मानव के रूप में होते थे। ऐसे काल में इस काल में लोग मानव आदि के रूप में होते थे, जो खाना बदोश होते थे, अर्थात यह जगह पर नहीं रहते थे, अर्थात एक जगह पर नहीं रहते थे, एक जगह पर नहीं रहते थे। इसी काल में सबसे बड़ा आविष्कार हुआ था। उसी काल में सबसे बड़ा हुआ था। उसी काल में पूरा पाषाण काल में आविष्कार हुआ था। पूरा पाषाण में आविष्कार हुआ था। मध्य पाषाण में छोटा पत्थर का तैयार करता था। मध्य पाषाण में छोटा सा पत्थर का तैयार हुआ करता था तथा इस काल में अस्तित्व कला शुरू कर दिया था। इसी काल में अस्तित्व कर दिया था। मतलब होता है लाश जलाना। लाश जलाना। वन पाषाण में खेती में आज तक वन पाषाण में खेती शुरू कर दिया था। पहले पोषा भी जाता था और यंत्र तथा उत्तर पाषाण में तांबा का खोज पहली बार किया गया था। उत्तर पाषाण में तांबा की खोज पहली बार किया गया था। ऐतिहासिक काल। इस इतिहास में पूर्वजों के द्वारा लिखे गए प्रमाण को पढ़ा नहीं जा सकता था। इसी काल में इसी इतिहास पूर्वजों के लिखे गए पढ़ा नहीं जा सकता था। पूर्वजों के लिखे गए आंध्र इतिहास मासिक कहा गया था। सबसे पहले बार खंडन की जानकारी थी। पहली बार अन्य ऐतिहासिक जगह को चौमासिक को कहा गया था। सबसे पहली बार खंडन को कहा गया था। इस इतिहास में सिंधु सभ्यता की सभ्यता की भी अध्ययन करता था। इस इतिहास में
इस इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता में के बारे में अध्ययन कराया गया था। इस इतिहास सभ्यता के जानकारी 50 विनेश दिया था। इस इतिहास सभ्यता की 50 विनेश में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई दयानंद साहनी के द्वारा सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा कराया गया था। सर्वप्रथम हड़प्पा किया गया था। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की कहा गया था। सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा गया था क्योंकि सिंधु सभ्यता के बारे में सिंधु सभ्यता के सबसे पहले कराया गया था। सिंधु सभ्यता की जगह था सिंधु सभ्यता सिंधु सिंधु सभ्यता था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर था। सिंधु सभ्यता के पश्चिम कलका गोल्डन उत्तर में मांडा आलगीर दक्षिण में मेडमान था। सिंधु सभ्यता की चौहती और नदी के तट पर बसा हुआ था। सिंधु सभ्यता के चौहती और नदी के तट पर बसा है। पश्चिम में सुल्तक गोल्डन राष्ट्र नदी, उत्तर में मांडा चुनाव नदी, आलगीर में इंडन नदी, दक्षिण में डेमन नदी। हड़प्पा सभ्यता और पाकिस्तान हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान से सटा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता और पाकिस्तान से सटा हुआ है और